जय श्री राधे जी। देखो, सवाल आता है कि हाथ में ऐसी कौन सी लकीरें हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपको आपके जीवन साथी का सहयोग आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर मिलता रहेगा। उसके लिए देखो, सबसे पहले कुछ खास चीज़ें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, जिसमें आपके सूर्य का जो अमाउंट है इस पर सीधी खड़ी आती लकीरों को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो है लकीरें आती है ना, कई मामलों में आपके लिए काफ़ी मुश्किलों को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन एक जीवन साथी के तौर पे स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री के लिए यहाँ पे काफ़ी मुफीद हो जाते हैं और उनके लिए उनके बेहतरी के लिए कार्य करने में आगे होते हैं। जीवन साथी का सपोर्ट काफ़ी हद तक करने वाले होते हैं। इस पर भी आप देखेंगे सूर्य पर कई सारी रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आ रही होती है, जिसमें कुछ ऐसी होती है जो काफ़ी नीचे चली जाती है। जब काफ़ी नीचे चली जाएगी, आप खुद में इतने बलवान हो जाएंगे कि किसी के सपोर्ट की आवश्यकता आपको नॉर्मली नहीं होगी, लेकिन मोरल सपोर्ट हमेशा आपको मिलता रहेगा। और इस पे अगर 1 से 2, 2 से 3 ऐसी कई सारी रेखाएं हैं और इनके मध्य में एक बेहतर त्रिभुज की जैसी स्थिति का निर्माण हो पा रहा है, छोटी स्थिति में या बड़ी स्थिति में, या इसके अलावा सीधे तौर पे इस प्रकार से हो रहा है और सीधी खड़ी रेखाएं बुद्ध के पर्वत की तरफ चलती चली जा रही है। ऐसी जब भी प्रकृति बनेगी, एक या एक से ज़्यादा या संपूर्ण स्थिति जैसी कि अब तक बताई गई है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जातक अपने जीवन साथी को हर रास्ते पे, हर मोड़ पे सपोर्ट करने वाला होता है। खासकर आर्थिक तौर पे उन्हें काफ़ी सपोर्टिव, और जॉब वगैरह करना चाहे, जीवन में आगे बढ़ना चाहे, करियर के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में ये लोग किसी भी हद तक जाके अपने जीवन साथी को सपोर्ट करते हैं और उनके बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। ये कभी भी उनसे लोभ नहीं रखते कि हाँ उससे अगर कुछ फ़ायदा होगा तो उससे मुझे कुछ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं, उनकी खुशी इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी के हेतु ये लोग काम करना चाहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भी हंसमुख रहना और बेहतर तरीके से पेश आना, ये हमेशा ऐसी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसी में जब मान लो कि कुछ ऐसे कंडीशन आ जाए जिसमें 3 और 4 की संख्या में आपके लिए कोण की स्थिति बन जाए, जाले की स्थिति बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है और सही तरीके से चीज़ों का क्रियान्वयन वो कर पाने में असफल हो जाते हैं। क्रॉस की स्थिति आ जाएगी। इसी प्रकार से जीवन में व्यस्तता को, संघर्षों को इतना बढ़ा देगी कि आपको इन सब चीज़ों के लिए सही तरीके से समझ पाने के लिए, भावनाओं को समझ पाने का समय कई दफ़े बहुत कम मिल पाएगा। इस कारण अब क्या होगा कि चीज़ों को सही तरीके से बिना समझे जवाब देना, प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देंगे और उसका नतीजा आपके लिए थोड़ा सा घातक होता चला जाता है। इसके अलावा जो दूसरा देखना है वो है शनि के इस पर्वत का क्षेत्र। ये जितना ज़्यादा साफ शफाफ होगा, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से सुलझे हुई स्थिति में अपने जीवन के प्रति आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया तो ये आपके अंदर अहम भावना को भी भरने का कार्य करेगा। कई दफ़े ईगो को बढ़ा देगा। ठीक है, उस समय क्या होगा कि आप अपने और सामने वाले के मध्य में बहुत सारी चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। उस समय आप भावनाओं को एक किनारे में रख देंगे और दुनियादारी वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसे अपने ऊपर हावी होने देंगे। इस कारण क्या हो जाएगा कि जब अहम की भावना आ जाती है तो किसी को भी खराब कर सकती है। रिश्ते तो खैर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे शक की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल स्वस्थ अवस्था होना, ठीक है, एक बेहतर माउंट हो, अच्छी खासी रेखाएं हो, सीधी बढ़ती रेखाएं हो, ठीक है, तो बढ़त वाली जो भी रेखाएं हो तो ये नॉर्मल लाइफ को अच्छा खासा करके चलेगी। उसमें भी स्त्री के हथेली में हृदय रेखा बेहतर गति से कार्य कर रही हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जेंट्स में बात करें तो उनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी तरीके से चलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों पर गौर अवश्य कर लेना चाहिए। मुख्य तौर पे जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। इसके अलावा पूर्ण हस्तरेखा विश्लेषण के पश्चात जीवन किस तरीके से करवट लेगी, कब क्या होगा, इनके बारे में और विस्तार से आप समझ सकते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए यहाँ पर देखना अनिवार्य हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना हो, मध्य के क्षेत्र में हो, जीवन को मध्यम गति से बेहतर रूप से आगे की तरफ सामंजस्य बिठा के ले चलेगी। अगर यही क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विशाल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि 2 चीज़ें होंगी। या तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हर एक तरीके से पुष्ट होगा, हर एक तरीके से बलवान होगा, या बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का जीवन जिएगा। और कई दफ़े बढ़त की स्थिति में चीज़ें इस कदर हावी हो जाएंगी मन मस्तिष्क के ऊपर कि वो हिंसा की तरफ हमेशा रूट रहेगा और हिंसा जैसी चीज़ें करेगा और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आपके बुद्धि के इस क्षेत्र को भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि मरकरी बताएगा कि बुद्धि विवेक की स्थिति जातक के अंदर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें किस तरीके से करेगा। जैसे एक बॉडी में कुछ खराब होता है तो देखते नहीं हो, आपके हार्ट की भी जाँच होगी, आपके लंग्स की भी होगी, आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी होगी। बिकॉज सब जब प्रॉपर काम करेगा तो एक प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगा, बंदा हेल्दी दिखेगा। कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से इनके बारे में आप गौर कर सकते हैं।
खासकर इसके इसे समझ के लाइफ पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ। लेकिन एक चीज़ पे गौर करना, जब भी कोई रेखा हो ना, सीधी कड़ी रेखा हो या सिंपल की सिचुएशन हो, कहीं पे भी एक डॉट जैसी स्थिति बाद में ना जुड़ी हुई हो। जब भी डॉट जैसी स्थिति कहीं भी जुड़ेगी ना, ये उसके लिए घाव की तरह है, जो उसके बल को कमज़ोर करेगी और उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। सारी चीज़ों को विपरीत करने का कार्य करेगी। तो इस पे ध्यान रखना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। पिछले वीडियो में साउंड नहीं था, मुझे पता नहीं चला। लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, लाइव अपडेट करता हूँ अपलोड, इस कारण ऐसा हो जाता है। मिलते हैं फिर।